तो भैया हो जे बहाना करा थे कि पटवारी मन के चक्कर में कोनो काम नहीं हुआ थे, तो अगर मन के लिए आज जरूरी महत्वपूर्ण खबर आया है। छत्तीसगढ़ सरकार ये आदेश कर दे है कि अब जाति और आय प्रमाण पत्र के लिए पटवारी की जरूरत नहीं होना चाहिए। निर्देश जारी करे है, आदेश जारी करे सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार काबर की बीते 15 मई से कर मन के धरना चला थे पटवारी मन के 8-9 ठन मांग हवे, जे मन कहात हवे कि कोनो कार्रवाई करे से पहली एकर मन से जांच विभागीय जांच कराया जाए, सैलरी बढ़ाया जाए, भत्ता बढ़ाया जाए, ऐसे किस्म किस्म के 8-9 ठन मांग हवे। तो इकर मन के 27वां दिन आज धरना प्रदर्शन के छत्तीसगढ़ में सबो जिला में सबो जगह पे धरना चलत हवे। तो छत्तीसगढ़ के सरकार तक परेशान हो गए कि भाई इधर हड़ताल के चक्कर में बहुत सारा कामकाज प्रभावित हो गए, राजस्व के नुकसान होते, सीमांकन नहीं होते, बहुत कन काम रहते जेमन पटवारी मन करते। नो डाउट पटवारी मन के हड़ताल से कामकाज काफी प्रभावित हो है। तो वो कामकाज प्रभावित हो दिखत है, सरकार एस्मा लगाई से, एस्मा लगाए के बाद अल्टीमेटम दे है कि 24 घंटे के अंदर में आंदोलन खत्म करो, नहीं तो तुम के खिलाफ कार्रवाई करे जाही। तो अब जो है थोड़ी देर पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार आज यानी कि 10 जून को एक आदेश जारी करे है। वो आदेश में साफ साफ लिखा है कि आय और जाति प्रमाण पत्र के लिए पटवारी की कोनो जरूरत नहीं होना चाहिए। अब आप लोग ये बता दो कि शहरी क्षेत्र में हालांकि पटवारी मन की जरूरत कम पड़ते, आय प्रमाण पत्र पार्षद बना देते, हालांकि गांव में भी पार्षद मन सरपंच मन चाहे तो आय प्रमाण पत्र बना सकते, जो सर्टिफाइड करके दे सकते कि फलाना के जो इनकम है अतना अतना हावे, एक इनकम जो हावे अतना अतना हावे। हालांकि जो राजस्व विभाग के जो एथोराइज अधिकारी के रूप में, अधिकारी सरकारी कर्मचारी के रूप में पटवारी मन थे, तो पटवारी मन वंशावली बनाते, वंशावली के साथ साथ आय प्रमाण पत्र भी सर्टिफाइड करके देते कि इकर मन के जो सैलरी है, इकर मन के जो इनकम हावे अतना हावे, तब वो मन आय प्रमाण पत्र बनाते। जाति प्रमाण पत्र के लिए वंशावली की जरूरत पड़ते, हालांकि शहरी क्षेत्र में वो तक जरूरत नहीं पड़े, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ते वंशावली के। तो वंशावली की जो जरूरत पड़ती है, वंशावली पहली से पुराना रिकॉर्ड हवे, हमारे बाप दादा मन के सब रिकॉर्ड मन पहली ले कलेक्टेड में रखाए हवे। हर कलेक्टेड में नकल रूम होते, हर तहसील में नकल रूम रहते, तो वहां पे पहली से नकल रूम में ये पूरा रिकॉर्ड मन रखाए हवे। तो सरकार ये कहे कि सब रिकॉर्ड ऑनलाइन हो चुके हैं, तो पटवारी मन से कोई डिपेंड मत रहो कि भैया फलाना रिकॉर्ड निकलवा दूंगा, फलाना नकल निकलवा दूंगा। तो ये सब ऑनलाइन आप लोग मिल सकते हैं। तो ऑनलाइन जो है आप आवेदन करके, या फिर यूं कहो तो ऑनलाइन नकल शाखा में जाके आप वहां से अपन दस्तावेज निकाल सकते हो, मिसल रिकॉर्ड निकाल सकते हो, जानकारी निकाल सकते हो, अभिलेख निकाल सकते हो। वो अभिलेख निकाल के आप जमा कर दो। तेकर से पटवारी मन के चक्कर काटे की जरूरत नहीं पड़ी। आज छत्तीसगढ़ सरकार ये साफ साफ के है ऐसे कोई दस्तावेज आवेदक से मत मंगू जेमें पटवारी के दस्तावेज की जरूरत पड़े, यानी कि पटवारी के ऊपर डिपेंड रहे जरूरत नहीं है। तुम हड़ताल करत रहो, ये मन अपन काम ला करत रहा है। छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग से एक आदेश जारी हुए, वो आदेश आप बता देता हूँ कि आदेश में लिखा है क्या है। पटवारी हड़ताल से जन सामान्य को आय और जाति प्रमाण पत्र बनाने में हो रही असुविधा को देखते हुए आय एवं जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में अस्थायी निर्देश जारी करेंगे। यानी कि ये जो आदेश है ये अस्थायी आदेश है, निर्देश है। एक अलावा सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करे बता चुके हैं आप लोग। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिशा निर्देशों के त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दे है, यानी कि अभी आप आवेदन कर रहे हैं तो अभी एक एग्जीक्यूशन लागू हो चुके हैं, यानी कि तत्काल प्रभाव से इला लागू करना है। छत्तीसगढ़ सरकार अवका कुछ लिखी है, आदेश में बता देता हूं। आदेश में उल्लिखित है कि छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण विच्छिन्नता अधिनियम 1979 लागू किए जाने के पश्चात भी कतिपय पटवारी हड़ताल से वापस नहीं आए हैं, जिसके कारण जन सामान्य को आय एवं जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने में असुविधा हो रही है। चूंकि वर्तमान समय में शासकीय सेवाओं में भर्ती एवं शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आय एवं जाति प्रमाण पत्र के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है, अतः आगामी आदेश पर्यंत एवं आय जाति प्रमाण पत्र तैयार किए जाने के संबंध में अस्थायी निर्देश प्रसारित किया गया है। जाति प्रमाण पत्र के लिए वांछित भू अभिलेख, मिसल अभिलेख, जनगणना अभिलेख, दाखिल खारिज रजिस्टर, जमाबंदी एवं खसरे की नकल जिसमें आवेदक और उसके परिवार के किसी सदस्य की जाति अंकित है की आवश्यकता सामान्यता होती है। उपरोक्त सभी दस्तावेज जिला कार्यालय के अभिलेखागार में एवं अन्य विभागों में विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है। अतः यह उचित होगा कि ऐसे दस्तावेज पटवारी से प्राप्त करने के लिए आवेदकों को बाध्य न करते हुए उनके द्वारा ऑनलाइन या जिला रिकॉर्ड रूम से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। आप समझ गए कि मैं क्या कहे हूं। एक अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ये भी चीज बताया है कि आदेश जारी करे में लिखे हैं, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग
नियम 2013 के तहत नियम 3 के अनुसार आवेदक से वंशावली प्राप्त करने के निर्देश है। यदि यह वंशावली अभिलेखों से पुष्ट है तो इसकी आवश्यकता भी नहीं है। तथापि फिर भी आवश्यक होने पर ऐसे वंशावली ग्राम पंचायत के सचिव अथवा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर स्वीकार करते हुए आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। वही बताया, वंशावली के लिए सबसे जरूरी चीज होते पटवारी के लिए, लेकिन अब जो है ग्राम सचिव और ग्राम पंचायत में प्रस्ताव के आधार पर बोला जारी कर जा सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से आदेश जारी हुआ है। आदेश के हिसाब से आप लोग बता दो का कुछ रहे हैं, तो आप परेशान मत हो, कंफ्यूज मत हो। अगर आप एडमिशन से संबंधी कोई काम अटके हैं जिसमें आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़े थे, जिसमें जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़े थे, चूंकि भर्ती के दौर चले थे, तो दोनों चीज का ध्यान रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार तत्काल अस्थायी रूप से एक निर्देश जारी करे है, जिसमें ये कहे गए हैं कि पटवारी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। पटवारी से संपर्क मत करो, जो सरकार के निर्देश है उसका पालन करो। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स पर बने रहो भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आप ला बहुत सारा विकट अपडेट मिलत रहा है। और कोशिश करबो कि हम छत्तीसगढ़ी में समाचार आप बताते रहो, हिंदी छत्तीसगढ़ी दोनों, कबर के हमारे भिलाई मिनी इंडिया रे में हिंदी वाले तको हवे और हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे छत्तीसगढ़ी आ रहे, तो छत्तीसगढ़ी में सवाल जवाब होती रही, खबर बताते रहो। तो बने रहो भिलाई टाइम्स के साथ में। आप पटवारी मन के आंदोलन को लेके आप मन का सोचते हो, ये कमेंट करके जरूर बताओ। पटवारी मन की वजह से काफी परेशानी होती हुई, वो परेशानी क्या होते ये आप कमेंट करके जरूर बताओ। धन्यवाद।